नमस्कार, मैं रवीश कुमार। इस देश में अब चुप रहना गुनाह है और बोलना देशद्रोह पर। आज हम बोलेंगे क्योंकि कोई तो बोले। बीजेपी ने घुटने टेक दिए हैं। हां, वही पार्टी जो खुद को अजय समझती थी, जो हर हार को भी जीत का जश्न बनाकर टीवी स्क्रीन पर चिल्लाती थी, जो कहती थी मोदी है तो मुमकिन है। अब उसी मोदी की छाया में खड़ी बीजेपी ने सरेंडर कर दिया है। और यह सरेंडर किसी विदेशी ताकत के आगे नहीं हुआ, ना ही किसी बम या मिसाइल के डर से। यह सरेंडर हुआ है एक इंसान की सच्चाई, संघर्ष और जिद के सामने। नाम है राहुल गांधी। हां, वही राहुल गांधी जिसे गोदी मीडिया ने सालों तक पप्पू कहा। वही राहुल गांधी जो जब संसद में बोलते थे तो माइक बंद कर दिया जाता था। वही राहुल गांधी जो जब सड़कों पर चलते थे तो उन्हें गालियां दी जाती थी। वही राहुल गांधी जिनके कपड़ों पर चर्चा होती थी, लेकिन उनके विचारों को कभी मंच नहीं मिला। पर आज राहुल गांधी खड़ा है और बीजेपी नीचे है। एक राजनीतिक रणभूमि में नहीं, बल्कि नैतिकता के युद्ध में बीजेपी घुटनों पर है। आज मोदी सरकार में हड़कंप मचा है क्योंकि राहुल गांधी ने वह कर दिखाया जो कोई नहीं कर पाया। देश को आईना दिखा दिया। मोदी जी जिन्हें अब तक भगवान की तरह पेश किया गया, आज उन्हीं को जवाब देना पड़ रहा है। क्यों? क्योंकि एक आदमी डरा नहीं, झुका नहीं, बिका नहीं। मोदी जी के माथे पर शिकन नहीं थी जब देश में महंगाई रिकॉर्ड तोड़ रही थी, जब अडानी और अंबानी को खुलेआम देश की संपत्तियां बेची जा रही थी, जब युवाओं से रोजगार छीनकर उन्हें अग्निपथ के नाम पर ठग लिया गया, जब किसानों की लाशें सड़कों पर पड़ी थी, जब रेलवे का निजीकरण हो रहा था, जब एलआईसी को बेचा जा रहा था, जब भारत माता की असल पूंजीयाम आदमी अपने घर से बेघर हो रहा था। लेकिन अब मोदी चुप हैं। अब अमित शाह के पास शब्द नहीं है। अब गोदी मीडिया की भाषा लड़खड़ा रही है क्योंकि राहुल गांधी ने वह सवाल पूछ लिए हैं जिनका कोई स्क्रिप्टेड जवाब नहीं है। बीजेपी ने अब केवल सत्ता नहीं खोई, उसने अपना नैतिक बल भी खो दिया है। राजनीति अब नफरत की भाषा नहीं सुनना चाहती। देश अब जुमलों से तंग आ चुका है। देश अब मन की बात नहीं, जन की बात सुनना चाहता है। और यही बात राहुल गांधी ने समझ ली। उन्होंने कोई टीवी चैनल नहीं खरीदा, उन्होंने कोई भक्त फैक्ट्री नहीं खड़ी की। उन्होंने केवल भारत की मिट्टी को छुआ, लोगों के पसीने को महसूस किया, मजदूरों की पीठ पर हाथ रखा और गरीब के आंगन में बैठकर रोटी खाई। जब कोई नेता खुद भूखा चलता है तो उसकी आवाज में सच्चाई होती है। राहुल ने भारत जोड़ा यात्रा से जो विश्वास कमाया वह अब वोट में बदल चुका है। हर गांव, हर मोहल्ले, हर चाय की दुकान पर अब एक नई हवा है। लोग कहने लगे हैं वह लड़का सही था, हमसे गलती हो गई। क्योंकि अब जनता भी समझ गई है कि देश का मालिक कोई नेता नहीं, जनता है। और जो जनता की बात नहीं सुनता उसकी कुर्सी ज्यादा दिन नहीं चलती। बीजेपी आज इसीलिए हारी नहीं कि विपक्ष मजबूत था। बीजेपी आज इसीलिए हारी क्योंकि वह खुद अपनी लाश पर खड़ी थी। उन्होंने लोकतंत्र को मारा और अब उसका भूत उनके पीछे पड़ गया है। इस हार से पहले बीजेपी जीतते हुए भी डरी हुई थी क्योंकि उन्हें पता था कि झूठ की उम्र ज्यादा नहीं होती। उन्होंने एड सीबीआई इट को तलवार बनाकर चलाया, पर तलवार जब कमजोर हाथों में हो तो खुद को ही काट लेती है। आज बीजेपी के नेता खुलेआम एक दूसरे पर आरोप लगा रहे हैं। मोदी का करिश्मा अब चुटकुला बन चुका है। योगी चुप हैं क्योंकि अब वह जानते हैं अगले नंबर उन्हीं का है। राजनाथ सिंह को बोलने नहीं दिया जाता क्योंकि अब पार्टी केवल दो लोगों की है, मोदी और अमित शाह। बाकी सब वहां सिर्फ कठपुतली हैं। लेकिन इस बार इन कठपुतलियों ने भी तंग आकर धागा तोड़ दिया है। आज अगर कोई असली नेता दिखाई दे रहा है तो वह राहुल गांधी हैं, क्योंकि उन्होंने यह साबित कर दिया है कि राजनीति का मतलब सिर्फ कुर्सी नहीं होता, राजनीति जमीर से होती है। और बीजेपी के पास अब ना जमीर है ना जमीन। अब गोदी मीडिया चाहे जितना छटपटाए, चाहे जितनी बहसें करवाए, अब टीआरपी से भी फर्क नहीं पड़ेगा क्योंकि जब पेट भूखा होता है तब टीवी की बहसें झूठ लगती हैं। और देश अब भूखा है, इंसाफ का भूखा है। हर हार के बाद बीजेपी का एक ही स्क्रिप्ट होता था,
हम आत्म मंथन करेंगे। जनता ने हमें आईना दिखाया है, हम फिर से मजबूती से आएंगे। लेकिन इस बार वह स्क्रिप्ट काम नहीं करेगी, क्योंकि इस बार जनता ने सिर्फ आईना नहीं दिखाया, जनता ने दरवाजा बंद कर दिया है। और यह दरवाजा तब तक नहीं खुलेगा जब तक देश को फिर से लोकतंत्र नहीं मिलेगा, जब तक संसद में झूठ नहीं बंद होगा, जब तक प्रेस कॉन्फ्रेंस होगी और पत्रकारों को डर कर नहीं रहना पड़ेगा, जब तक आदिवासी, दलित, मुसलमान और गरीब फिर से बराबरी से सांस नहीं ले सकेंगे। बीजेपी आज इसीलिए झुकी नहीं क्योंकि राहुल गांधी कोई जादूगर हैं, वह झुकी क्योंकि उसकी जड़ें सड़ चुकी हैं, क्योंकि घमंड की कोई वैक्सीन नहीं होती। और राहुल गांधी ने पूरे देश को यह सिखा दिया कि सवाल पूछना सबसे बड़ा राष्ट्र धर्म है। मोदी जी, आप कह सकते हैं कि आपने देश को गौरव दिलाया, पर सच यह है कि आपने देश को डर सिखाया। आपने लोगों को गद्दार कहा, टुकड़े टुकड़े गैंग कहा, और जो सवाल पूछे उन्हें पाकिस्तान भेजा। पर आज आपके खुद के लोग सवाल पूछ रहे हैं, क्या आप उन्हें भी पाकिस्तान भेजेंगे? राहुल गांधी ने आज बीजेपी को नहीं हराया है, राहुल गांधी ने डर को हराया है, घृणा को हराया है, सांप्रदायिकता को हराया है, और सबसे बड़ी बात, उन्होंने इस देश के युवाओं को फिर से सपने देखना सिखाया है। आज एक नई शुरुआत हुई है। यह हार बीजेपी की नहीं, झूठ की है। यह जीत राहुल गांधी की नहीं, सच्चाई की है। पर कहानी यहीं खत्म नहीं होती। बीजेपी ने सरेंडर किया है, लेकिन यह सिर्फ एक चुनावी हार नहीं है, यह उस जहरीली विचारधारा की पराजय है जिसने इस देश को हिंदू मुसलमान में बांट दिया था, जिसने 10 साल तक हमें व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी का गुलाम बनाकर रख दिया, जिसने हमें यह यकीन दिलाने की कोशिश की कि सवाल पूछना राष्ट्रद्रोह है और जो भी सरकार से सवाल करेगा या तो जेल जाएगा या दुर्घटना में मारा जाएगा। राहुल गांधी की यह जीत सिर्फ इसलिए बड़ी नहीं है कि उन्होंने बीजेपी को हरा दिया, बल्कि इसीलिए बड़ी है कि उन्होंने उस पूरे डर के ढांचे को तोड़ दिया जो 2014 के बाद खड़ा किया गया था। अब लोगों को समझ आ गया है कि देश किसी एक व्यक्ति का सपना नहीं है, देश 140 करोड़ लोगों की सांसों से चलता है। जो नेता संसद से भागे, जनता ने उनसे कुर्सी छीन ली। जो प्रेस कॉन्फ्रेंस से डरे, जनता ने उन्हें बेआबरू कर दिया। जो सिर्फ चुनाव के समय गांवों में दिखे, उन्हें गांव ने ही बाहर निकाल दिया। यह जीत किसान की है जिसे 700 मौतों के बाद काला कानून वापस मिला था। यह जीत उस मां की है जिसने बेटे को अग्निवीर में भर्ती कराने के लिए जमीन गिरवी रख दी और 4 साल बाद बच्चा फिर बेरोजगार हो गया। यह जीत उस छात्र की है जो रेलवे की परीक्षा पास करके भी 5 साल से इंतजार कर रहा था। और यह जीत उस पत्रकार की है जिसे एक ईमानदार सवाल पूछने पर देशद्रोही कह दिया। दोस्तों, क्या आपने वह खबर नहीं सुनी जिसने मोदी की काली करतूतों को पर्दाफाश कर दिया? इसमें आपको पता चलेगा मोदी कितने मतलबी और खुदगर्ज नेता है, और जो अपना काम निकालने के बाद दूसरों को कूड़े की तरह कूड़ेदान में फेंक देते हैं। मोदी की 2 सबसे करीबी महिला सांसद स्मृति ईरानी और कंगना, दोनों ने मोदी की बुरी फजीहत कर दी। दोस्तों, यह सुनकर आपकी आंखें लाल हो गई होंगी, आपके दिल में भी गुस्सा आ गया होगा, है ना? तो चलिए इस पूरे घटना को ऐसे अंदाज में देखते हैं जिससे आप शुरू से लेकर अंत तक बने रहेंगे। और हां, एक छोटी सी रिक्वेस्ट है दोस्तों, हमारे इस नए चैनल को सब्सक्राइब और लाइक जरूर करना। दोस्तों, मात्र 1 सेकंड लगेगा, सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल आइकन भी दबा दीजिए। दोस्तों, स्मृति ईरानी को जिस तरह से चुनाव हारने के बाद ठीक वैसे ही पार्टी से फेंक दिया गया, जैसे बिस्कुट खाने के बाद खाली पैकेट को फेंक दिया जाता है। और दोस्तों, इस बेइज्जती के बाद स्मृति को एक बात का एहसास हो गया कि मोदी के लिए कोई भी तभी तक प्यारा है या फिर पार्टी में रहने लायक है जब वह शीशे की तरह चमकता रहता है। जिस दिन शीशा धुंधला पड़ने लगता है, मोदी शीशे को तोड़ देते हैं। और इस बात को समझने के बाद स्मृति ईरानी ने कंगना को, जो कि हिमाचल प्रदेश से सांसद हैं, अभी नई नई राजनीति में आई है, उनको मोदी की सारी काली सच्चाई जहर की तरह उगल दिया। और कि जो मेरा हाल हुआ है वो तुम्हारा भी होगा। तुम
भी उसी गड्ढे में गिरोगी दोस्तों। फिर इसके बाद क्या ही हुआ, आपको पूरा घटनाक्रम आगे पता चलेगा। इसीलिए इस खबर को जरूर से देखिए। और फिर क्या दोस्तों, इसके बाद स्मृति ईरानी और कंगना दोनों ने ठान लिया, मोदी की फजीहत कर डाली। दोस्तों, आज जो मैं कहने जा रहा हूं उसके बाद शायद आपको यकीन ना हो, क्योंकि यह वो खबर है जो गोदी मीडिया के मुंह में फंसी हड्डी बन गई है, जिसे वह निगल भी नहीं पा रहे और उगल भी नहीं पा रहे। क्या आपने वह खबर नहीं सुनी जिसने नरेंद्र मोदी की पूरी इमेज की चूलें हिला दी, जिसने 56 इंच के भ्रम को फाड़कर रख दिया, जिसने दिखा दिया कि जो लोग सालों से मोदी के नाम पर झुकते थे, अब वही उठकर कह रहे हैं कि हम ठगे गए कि आज यह सवाल मैं नहीं उठा रहा। आज नरेंद्र मोदी की पोल खोली है उन्हीं की सबसे करीबी दो महिलाएं ने, स्मृति ईरानी और कंगना रनौत ने। एक वो जिन्होंने मोदी के लिए राहुल गांधी को हराया, और दूसरी वह जिसने बॉलीवुड से लेकर शिवसेना, कांग्रेस और हर सत्ता पक्ष से लोहा लिया सिर्फ मोदी के नाम पर। लेकिन अब यही दोनों महिलाएं उस आग की तरफ इशारा कर रही हैं जो मोदी की ताजपोशी को जलाकर राख कर सकती है। आज मोदी का सबसे बड़ा खतरा विपक्ष नहीं, मोदी के ही बनाए हुए चेहरे हैं। और अगर आपने यह वीडियो नहीं देखा तो समझिए आपने भारत की राजनीति का सबसे बड़ा मोड़ मिस कर दिया, क्योंकि जो मैं दिखाने जा रहा हूं वह मोदी की हार नहीं, मोदी की बेनकाब सियासत की पूरी फिल्म है। कंगना रनौत, वह नाम जो कभी नरेंद्र मोदी को सनातन का रक्षक कहती थी, जो भगवा रंग में रंग कर राष्ट्रवाद की सबसे तेज तलवार बन चुकी थी, जिसने अपने करियर, प्रतिष्ठा, यहां तक कि निजी जीवन को भी दांव पर लगा दिया, सिर्फ इसीलिए कि उन्हें विश्वास था कि नरेंद्र मोदी एक ईमानदार, शक्तिशाली और आध्यात्मिक नेता हैं। वही कंगना अब अपने शब्दों से आग बरसा रही हैं। और फिर क्या दोस्तों, इसके बाद स्मृति ईरानी और कंगना दोनों ने ठान लिया, मोदी की फजीहत कर डाली। दोस्तों, आज जो मैं कहने जा रहा हूं उसके बाद शायद आपको यकीन ना हो, क्योंकि यह वह खबर है जो गोदी मीडिया के मुंह में फंसी हड्डी बन गई है, जिसे वह निगल भी नहीं पा रहे और उगल भी नहीं पा रहे। क्या आपने वह खबर नहीं सुनी जिसने नरेंद्र मोदी की पूरी इमेज की चूलें हिला दी, जिसने 56 इंच के भ्रम को फाड़ कर रख दिया, जिसने दिखा दिया कि जो लोग सालों से मोदी के नाम पर झुकते थे, अब वही उठकर कह रहे हैं कि हम ठगे गए कि आज यह सवाल मैं नहीं उठा रहा। आज नरेंद्र मोदी की पोल खोली है उन्हीं की सबसे करीबी दो महिलाएं ने, स्मृति ईरानी और कंगना रनौत ने। एक वो जिन्होंने मोदी के लिए राहुल गांधी को हराया, और दूसरी वह जिसने बॉलीवुड से लेकर शिवसेना, कांग्रेस और हर सत्ता पक्ष से लोहा लिया सिर्फ मोदी के नाम पर। लेकिन अब यही दोनों महिलाएं उस आग की तरफ इशारा कर रही हैं जो मोदी की ताजपोशी को जलाकर राख कर सकती है। आज मोदी का सबसे बड़ा खतरा विपक्ष नहीं, मोदी के ही बनाए हुए चेहरे हैं। और अगर आपने यह वीडियो नहीं देखा तो समझिए आपने भारत की राजनीति का सबसे बड़ा मोड़ मिस कर दिया, क्योंकि जो मैं दिखाने जा रहा हूं वह मोदी की हार नहीं, मोदी की बेनकाब सियासत की पूरी फिल्म है। कंगना रनौत, वह नाम जो कभी नरेंद्र मोदी को सनातन का रक्षक कहती थी, जो भगवा रंग में रंग कर राष्ट्रवाद की सबसे तेज तलवार बन चुकी थी, जिसने अपने करियर, प्रतिष्ठा, यहां तक कि निजी जीवन को भी दांव पर लगा दिया, सिर्फ इसलिए कि उन्हें विश्वास था कि नरेंद्र मोदी एक ईमानदार, शक्तिशाली और आध्यात्मिक नेता हैं। वही कंगना अब अपने शब्दों से आग बरसा रही हैं।